Hello, good morning students. Welcome in my new video. This video is about the explanation of the poem The Lazy Frog. Students, before starting the explanation of the lesson, I would like to remind a story of a lazy grasshopper which you have studied in the class 2nd. That lazy grasshopper was not a single animal who was lazy. Here you will see this frog is more lazy and than the grasshopper, and hope you will enjoy the explanation of the poem. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. Here Fred is the name of a frog who is very lazy, who lolls all day upon a log. फ्रेड जो है बहुत ही आलसी मेढक है जो कि पूरे दिन लॉग यानी आपने पढ़ा है लकड़ी के लट्ठे पर लॉल्स यानी कि पड़ा रहता है। कैसे पड़ा रहता है? बिल्कुल ही आलसी की तरह पड़ा रहता है। फ्रेड एक बहुत ही आलसी मेढक है जो कि पूरे दिन लकड़ी के लट्ठों पर आलस में पड़ा रहता है। He always manages to shirk doing a single stroke of work. और अगर उसे कोई काम करने को पड़ता है, काम कहा जाता है या उसके लिए कोई काम होता है, तो वह ऑलवेज मैनेज हमेशा ही कोई न कोई बहाना खोज लेता है। टू शर्क यानी कि वो काम न करने का। जो काम उसे करना होता है वो काम उसे न करना पड़े, वो ऐसा कोई न कोई बहाना मैनेज कर लेता है। आप देख रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ फ्रॉग इज lying on the logs. Next, his poor old mother called in vain, "Come in and help." He does not bother. जब कभी भी उसकी जो ओल्ड मदर है उसको बुलाती है कि आओ मेरी मदद करो, वह थोड़ी भी परवाह नहीं करता। बॉदर यानी परवाह करना, दुखी करना उनकी कि माँ मुझे बुला रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। To move 2 inches much preferring, वह 2 इंचेस जो है मूव करने में प्रिफर नहीं करता है और क्या करता है, सोया रहता है। टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, ये सुनने के बाद उसको बहुत कठिन लगता है कि वो कैसे, मतलब उसको सुनाई ही नहीं देता है। जैसे उसकी माँ बुलाती है वो क्या हो जाता है, लगता है जैसे वो बहरा हो गया है। He lies there in a silent heap. हिप यानी ढेर, किसी भी चीज़ के ढेर को हम क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं। तो वो उसी तरीके से पड़ा रहता है, बिल्कुल चुपचाप, लगता है जैसे उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। एंड स्टेज कन्वीनियंटली asleep, और क्या करता है, बिल्कुल आराम से सोया रहता है।
ऐसा लगता ही नहीं है कि उसकी माँ उसको चिल्ला रही है, बुला रही है, मदद मांग रही है। वो बिल्कुल आराम से आलसी की तरह से लॉक पे पड़ा रहता है। If a lady frog hops past, you would think he would get up at last. अगर कोई लेडी फ्रॉग जो है वहाँ से गुजरती है, जा रही है, तो आप सोचते होंगे कि वो उठेगा और उठ करके उनकी मदद करेगा। बट टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, यानी कि उनकी इज्जत में झुकना, एंड हेल्प हर ऑन द वे, और उसको उनके रास्ते में मदद करेगा। स्पेशली हमारे यहाँ महिलाओं को ज़्यादा इज्जत दी जाती है और वो अकेले कोई भी काम करती हैं तो आप देखते हैं कि लोग जो है उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और महिलाओं की मदद करनी चाहिए। इन लोगों को फिजिकली वीक माना गया है। तो कह रहा है पोएट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई महिला जो है जा रही है हुक करते हुए कुछ काम करने के लिए, तो अगर ये लॉल की तरह से लेटा हुआ है, आलसी की तरह से लेटा हुआ है, इसके पास कोई काम नहीं है, तो उठेगा, उठ करके उसको ग्रीट करेगा, उसका वेलकम करेगा, उसके आदर में झुकेगा, सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है। बट नो आई अशेम्ड टू से, लेकिन पोएट कहता है कि मैं बहुत ही लज्जित महसूस करता हूँ ये कहने में, मुझे बहुत शर्म आती है ये बताने में कि दैट व्हेन ए लेडी फ्रॉग कम्स बाई ही डज नॉट ओपन अप वन आइज, कि कोई भी अगर लेडीज फ्रॉग आ रही है तो वो अपना एक आँख भी नहीं खोलता है, यानी कि वो वैसे ही आलसी की तरह दोनों आँख बंद करके आराम से पड़ा रहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ काम के लिए चिल्ला रही है या कोई हेल्पलेस वोमेन जो है अपना काम करने के लिए जा रही है तो उसकी मदद करते हैं। तो वी हैव स्टडीड in this lesson such a lazy frog. Okay, hope you like this video. Thank you. Bye bye.